सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम अष्टमोध्यायः द्वितीयः पादः। कक्षा संख्या चतुर्दशी 14वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का हमने गत कक्षा में आपको प्रथम सूत्र का कुछ मैंने प्राय करके पूरा थोड़ा सा बचा हुआ था, बाकी हमने पढ़ा दिया था आपको पूरा। ठीक है, चलिएगा। ये सूत्र हमारा था पूर्वत्रा सिद्धम। ठीक है, यहाँ पर आपको ये उदाहरण हमने सारे करा दिए थे। अस्मा उद्धर द्वा अत्र द्वा आन है। असा आदित्यः अमुष्मयी अमुष्मात् अमुष्मिन् शुष्किका शुष्कजंघा शामिमान, यहाँ तक आपको करा दिए थे। ठीक है, कि यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्धम ने किस प्रकार से काम किया। यदि पूर्वत्रा सिद्धम नहीं होता तो ये इष्ट सिद्धि नहीं हो पाती। अब यहाँ पर दो उदाहरण और बचे हैं, औ जढ़त और गुड लिणमान। वस्तुतः ये उदाहरण थोड़े से कठिन हैं, ये काशिका के विषय के हैं। ठीक है, परंतु आपको यहाँ पर इन्होंने करा भी दिया और टिप्पणी लिख दी है। टिप्पणी एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये फिर मैं आपको ये सिद्धियां कराता हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, हमने यहाँ बहुत से उदाहरण कठिन होने पर भी समझाने के लिए दे दिए, और बहुत से उदाहरण कठिन होने पर भी, कठिन माने औ झढ़त और गुड लिणमान, ये वाले कठिन है वास्तव में। किंतु सारे उदाहरण सभी को प्रथमावृत्ति में ही समझा देने अभीष्ट नहीं है। वही बात कि प्रथमावृत्ति को पढ़ते समय सारे उदाहरण विद्यार्थियों को समझा देना जरूरी नहीं है। जो मुख्य मुख्य थे वो तो हमने गत कक्षा में करा ही दिए। यदि कुछ छोड़ना चाहे तो छोड़ भी दें, चाहें तो अमुष्मिन तक ही बतावें, शेष छोड़ दे। माने शुष्क का शुष्क जंघा और अजाऊ अजाऊ ढक अजाऊ ढक अजाऊ औजढ़त औजढ़त और गुडलिणमान, इन 4-5 उदाहरणों को छोड़ दें। ये वास्तव में काशिका में एक्स्ट्रा दिए हुए हैं समझाने के लिए। पश्चात कभी इन्हें समझा जा सकता है, बाद में जब समझा जा सकता है, बाकी हम आपको अभी समझा दें। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम सबसे पहले लेते हैं इसमें से औजढ़त। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने वैसे सब दिखा दिया है, फिर भी देखिए औजढ़त, यहाँ ये वस्तुतः क्या ऊढ़ शब्द से बना हुआ है। जैसे पटु शब्द से पटयति बना था, हमने बनाया था ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 55वें सूत्र में। वैसा ही कुल मिलाकर के ये क्या है, ऊढ़ शब्द। सबसे पहले तो हमें ऊढ़ शब्द देखना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। ये जो ऊढ़ शब्द बना है ये कैसे बना है, वह धातु से कता प्रत्यांत बना हुआ है। ठीक है, ये कता और वच्च स्वप्य आदि नाम किति, जैसे यहाँ पर क्या किति से क्या हो जाएगा, यहाँ पर संप्रसारण हो जाएगा। व को ऊ और ये संप्रसारण से पूर्व रूप होकर के ऊ और ये हा। ठीक है, और ये कता प्रत्यय कत्ता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो ढा। क्या हो ढा, हो ढा से यहाँ पर इसको हा को
ढ हो जाता है। फिर झषस तथोर धोधा से इसको क्या हो जाता, ध हो जाता है। और फिर ष्टु से इसको क्या हो जाता, ढके योग में ढ हो जाता है। ये ढा ढा हो गए दो। अब ढोड़े लोपा से इसका लोप हो जाता है। फिर ड्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण से क्या है, ढकार और रेप के लोपन, ढकार का लोपन है, उससे पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ हो गया ऊ। तो ये क्या बन गया है ऐसे, ऊ ढ। ये सिद्धि आपको हमने वहां कराई थी, वच्य स्वप आदि नाम किति, छठवें अध्याय के प्रथम पाद में कराई। वहां देख सकते हैं आप आराम से। ठीक है, अभी मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। शॉर्टकट में ये बता दिया कि मूल शब्द यहां पर क्या है, वस्तुतः वाह और ता, उसको कुछ होकर के क्या बना है, ढ। अब यहां इतना ध्यान रखना है, ये जो हा को ढ हुआ है, ये कौन से सूत्र से हुआ है, ओढ़ा। ओढ़ा सूत्र कहां पर है, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में। यहां पर आगे एक मिनट, 8, ये ओढ़ा 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 31वां सूत्र है, ओढ़। फिर झषस तथोर धोधा, ध्यान रखेंगे। ये जो ता को धा किससे हुआ, ता को धा किससे हुआ था, झषस तथोर धोधा। ये जो झषस तथोर धोधा, ये सूत्र है इसी पाद में 40वां है, 8वें अध्याय के दूसरे पाद 40वां। फिर इष्टना इष्टु से इस धा को ढा किससे हुआ है, यह इष्टना इष्टु सूत्र है 8वें अध्याय के चौथे पाद में। ये तीनों सूत्र 8वें अध्याय में त्रिपादी हैं। क्या है, त्रिपादी। हाँ, वच्य आदि नाम कितनी, वो तो 6वें अध्याय का था। अब इतना आपने समझ लेंगे, अब ये पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बात। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर कहते हैं कि या ऊढ़ शब्द से तत्करोति तथा तदा चष्टे, तत्करोति, इस वार्तिक से क्या हो जाता है, यहाँ पर इणिच प्रत्यय आ जाता है। ठीक है जी, इणिच एवं इणिच, और इणिच के परे रहते क्या हो जाता है, इसको यहाँ पर इसके टी का लोप होता है। क्या है इसका, इसका टी का लोप हो जाता है। अणाविष्टवत प्रातिपदिकस्य, ये आगे आएगा, हमने वहां पर तो इस टी इणिच के पहले तो इसके टी माने अ का लोप हो जाता है, इसका ई बचता है, तो ये क्या बन जाता है, ऊ ढी, ऐसा बन जाता है। ये क्या बन गई, धातु बन गई। हेतु मतलब वो, इसको सनातन धातु से धातु संज्ञा ऊढ़ी। अब इससे आएगा लुंग लकार। अब इस तंत्र से लुंग लकार हुआ, लुंग। ऊढ़ा की सिद्धि मैंने आपको करा दी है, वच्य सुबह हम देखें। ठीक है, टी का लोप हो गया, ये भी हो गया। अब देखिएगा, शेष, शेष इणी आदि का लोप अपि पचत के समान जाने, देखे पर ये परिशिष्ट में 6, 1, 11 है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम उसको ठीक है ऐसा कर लेते, ठीक है, पूरा देखता भी रहेगा और मैं लिखता भी रहूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, कोने में कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखेगा। ये हो गया हमारा ऊ ढ, और एणच का ये ई, और ये लुंग लकार आ गया। क्या आ गया, लुंग। लुंग पे हमने क्या कर दी, तिवादी उत्पत्ति कर दी, तिप आ गया। और यहाँ पर चिली आ जाएगा, चिली। और फिर यहाँ पर चिली के स्थान में चिले सिच का अपवाद क्या है, श्री दृष्टुभ्य कर्तरी चंग, तो यहाँ पर चिली के स्थान में क्या है, चंग आ जाएगा। तो पूरी स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, ऊ ढ
और ये ई और ये चंग और ये तिप तस्य से तकार के कार का भी लोप हो जाएगा, तब बचेगा चंग के च और न का इत संज्ञा होकर के लोप हो गया। अब देखिए, अब ये बना हमारा अणेर निटी से इसका लोप हो गया। क्या हो गया? अणेर निटी से ई का लोप हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा? ध्यान रखेंगे, ऊ ढ और ये अ और ये त। अब यहां पर ये चंगी से द्वित्व करने लगे। चंगी से क्या करने लगे? द्वित्व करने लगे। तो चंगी से द्वित्व करने लगे तो क्या वो चंगी की दृष्टि में ऊढ़ में किए हुए ढत्व और इष्टुत्व और ढलोपकार त्रिपादी है, त्रिपादिस्थ है भाई। ये वाला होढ़ा और आपका झषस्तथोर, या झषस्तथोर धोधा भी आ जाएगा और इष्टुत्व भी आ जाएगा और ढलोप है माना ढोढ़े लोपा वो भी आ जाएगा। तो ये सारे 8वें अध्याय के दूसरे पाद के सूत्र हैं, त्रिपादिस्थ हैं। और ये जो सूत्र है चंगी, ये सूत्र कहा का 6वें अध्याय के प्रथम पाद का। तो इसकी दृष्टि में ये जो कार्य हुए थे त्रिपादी सूत्रों से, वो असिद्ध मत माने जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं। तो जब ये करेंगे तो इसको क्या दिखेगा? इसको ऊढ़ दिखेगा। क्या है? ऊढ़। ध्यान रखेंगे, ऊढ़। और ध्यान रखेंगे साथ साथ में क्या है, इणी परे रहते जो टीका लोप हुआ था वह भी अणु कृतम स्थानीवत इस भाष्य से क्या हो जाएगा? दुर्वचन करने में इणी के करने, इणी के परे रहते जो कुछ हुआ था वो भी स्थानीवत हो जाएगा। तो ये यहां पर क्या दिखेगा? ढ दिखेगा, ये अकार सहित ढ दिखेगा। ठीक है, तो अकार। अब आकार से तो यहाँ क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अच्छा, ये ऐसा अलग अलग हो जाएगा ना ये सब, तो ऊढ़ नहीं दिखेगा, इसको ऐसा दिखेगा। अर्थात उसे ऊ और ह और ता, क्योंकि ये तो असिद्ध हो गए चंगी। ठीक है, ये तक का जो लोप हुआ था है उससे अणुकृता अणाविष्ठवत प्राप्त कस्य थे, तो वो भी हो गया स्थानीवत। तो इन्हीं के अब यहां पर इन्हीं परे रहते जो टी लोप हुआ था वो भी हो गया। तो ऊहत्ता ऐसा रहा, ऊहत्ता और शंका अ। अब इसको द्वित करेंगे तो एकाचो दो प्रथम से अजादेर द्वितीय से क्या हुआ? अजादेर द्वितीय से। तो आजादी, इसमें आजादी है तू, क्योंकि आजादी है ये, तो आजादी को, आजादी का क्या होता है? द्वितीय अच होता है। अब यहां पर वास्तव में क्या है, जो ये यहां क्या दिखेगा हमें? ऐसा ऊह और ये ता ऐसा दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा ऊहत्ता। और ये चंका, ये आ और ये ता, जो क्या सिद्ध हो गए। अब यहां पर दुत्त करेंगे तो किसका दुत्त होगा? इसका होगा, हाथा, हाथा का दुत्त होगा। तो दुत्त करेंगे हाथा, तो क्या हो जाएगा? ये ऊ तो ऐसा ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। क्या है? ये ऊ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इस भाग को दुत्त हो जाएगा हा और ये ता। बस दुत्त करने में ये दिखेगा, सिद्ध होगा। जैसे ही दुत्त हुआ फिर वो वैसा का वैसा ही वहीं आ जाएगा, फिर ये ढाई रहेगा। ध्यान रखेंगे, पर थोड़ी देर के लिए केवल दुत्त करने मात्र की अवस्था में ये सारा सिद्ध होकर के दुत्त हो गया, ये दूसरी बात दुर्वचन हो गया इसका। अब ये फिर वास्तव में जैसा था ये वैसा का वैसे ही आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं फिर दोबारा इसको लोप करेंगे, वो करें नहीं। बस क्या है, पूर्वत चंगी सूत्र की दृष्टि, चंगी का काम है केवल दुर्वचन करना, और दुर्वचन करने में निमित्त नहीं बनेगा वो, दुर्वचन करने के बाद फिर वैसा का वैसे ही बन जाएगा। तो अब ये रह गया हाँ, अब ये ऊहा तो और फिर पूर्वाभ्यास हा। ठीक है, आजाद, ठीक है, आजाद द्वितीय लग करके हा ता को द्वित्व हो गया।
यही सूत्र का फल है पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम से ये हाथा को दुत्तु हुआ है। यदि पूर्वत्रा सिद्धम नहीं होता तो दुत्तु किसको होता? द्वित्व होता ऊढ़, ऊढ़ को होता, क्योंकि फिर अजादिर द्वितीय से नहीं लगा सकते थे। या होता तो दो ये वाला लग जाता, ये तो लग ही जाता, अणु कृतम स्थानीय भवती, तो ढाके अ दिखने लगता तो ढा ढाको द्वित्व होता, इसको होता ढा ढाको, तो गलत हो जाता। हमें द्वित्व करना है इसको, तो पूर्वोत्तर सिद्धम से ये कार्य सिद्ध होने पर क्या बनेगा? ऊ हा था, पूर्वभ्यास हलादि ही शेषा, आदि हल रहेगा हा। ठीक है, फिर हा कोष्टु, तो कोष्टु माने हा को क्या होगा? चवर्ग, तो हकारण चतुर्था चौथा होता है, तो इसको क्या हो जाएगा? झ, झ हो गया ये। ताका अमत्ता हट गया, अ इसमें बचा, अ इसमें जोड़ दिया हमने हमें। अब अभ्यास चर्च, अभ्यास चर्च से इसको क्या हो गया? ज। ठीक है जी, ज। अब इसको आठ जाति नाम से यहां पर क्या हो जाएगा? आठ आगम भी हो जाएगा, आ। ठीक है, आ हो गया। अब इसको ये आठ अष्ट से वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होकर के यहां पर ये दिखा हुआ जा, वृद्धि एकादश होकर के क्या बन जाएगा? आऊ और जा और ढा आता, आऊ जा ढत, ऐसे बने। ठीक है, अभी आप मैंने समझा दिया, कॉपी पे आपको लिखना है, पेज पर समझना है इसको। समझा तो दिया आपको, कोई समझने में परेशानी नहीं है। आगे लिखा हुआ है इसमें सन्न लगनी चंग परे नगलों पे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये अकलोपी है। क्या ये? अकलोपी अंग है, क्योंकि यहां पर इस ऊड के अकालोप हुआ था। इस वो इणी के परे रहते, इणी के पर रहते यहां पर इसे ऊड के अकालोप हुआ था, ध्यान रखेंगे। ये पहले तो अकारांत था, ऊढ़ है ऐसा था। ठीक है, लिखने में कभी कभी छूट जाता है, तो इसका लोप हुआ था अतोलोपा वो, इससे अणा अणा अणाविष्टवत प्राप्त से टी का लोप हुआ था। तो इसलिए अब क्या हुआ? ये वृद्धि होकर औजड़त बन गया, तो पूरा तस्तम में हो गया। तो हाँ, अकलोपी होने से सन्नो लगनी चंग परे नगलोपे से इस अभ्यास को इत्व नहीं होता है, सन्नता का सन्वत नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अकलोपी अंग है। अक माने जो ढाका अ का लोप हुआ है, इणी के परे रहते, इणी के परे रहते ढाके अ का लोप हुआ था, इसलिए अकलोपी है। बस यही लिखा है, बस और तो कुछ नहीं है। ठीक, तो यही लिखा, अतः सन्वत लगनी चंग परे नगलोपे से सन्मत भाव नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ अकलोप टी लोप होने से अकलोपी है। ठीक है, लिखिएगा, अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि ये हमारे क्रम से पढ़ने वाले सभी पाठकों को ये सिद्धि, इस सिद्धि में पूर्वोत्तर सिद्धम का प्रयोजन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा और लिखना, लिख करके उसमें घटाते जाइए। दावे के साथ कहता हूं आपको 100% समझ में आएगा। परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे ही समझाने में परिश्रम इतना करना पड़ रहा है, तो आपको प्रथम बार समझने में तो और ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। जब मैंने समझा तो मुझे भी परिश्रम करना पड़ा। ठीक है, चलिए अब आया आगे गुड लिणमान। ठीक है, ये कैसे बना है? गुड लिहो अस्य अस्य संतीति गुड लिणमान। ये गुड लिह हकारांत शब्द वास्तव में ऐसा जैसा आकर के बहुवचन में दिखाया, गुड लिहा अस्य संति इति, गुड लिहा है जिसका, ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है, तो धनवान किस्म यहां पर पहले क्या है? गुड लिहा, गुड लिहा बनाएंगे पहले, फिर मतु प्रत्यांत है। यहां पहले गुडम लेढ़ी ऐसा विग्रह, गुडम लेढ़ी विग्रह करके गुड लिहा बनता है।
ये क्या है कि प्रत्यांत हुआ है, कुप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सर्वापहारी लोप हो जाता है। फिर गुड लिह प्रथमांत से, गुड लिह प्रथमांत से तदंत, तदंत से प्रथमांत से मत प्रत्यय हुआ है, तदस्य तस्मिन् इति मतु। ठीक है, क्या हो गया, मत प्रत्यय। अब यहां पर कहते हैं तो यहां भी हा को धत्व कैसे करेंगे, देखिएगा ये क्या था वास्तव में, ये गुड लेह, ध्यान रखें गुड लेह, और ये जस आता है वास्तव में। ठीक है, जस, और यहाँ पर प्रथमा से मतप हो गया, ये ऐसा है, ये इस संज्ञा हो गई, और फिर तद समाचार सुपोधातु प्राप्ति को लुक हो गया। ठीक है, गुड लेह, ये कैसा है, ध्यान रखें, ये कुछ प्रत्यांत है, गुड लेह कुछ प्रत्यांत है, और अब मत बुलाना है। तो अब यहाँ पर कहते हैं मतुप हो गया प्रत्यांत से। अब यहाँ पर क्या प्रत्यय लोभ प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी गुड लेह की क्या है, पद संज्ञा है। पद संज्ञा होने से यहाँ पर क्या लग जाएगा, हो ढह, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदांत वर्तमान ह को ढ हो गया, क्या हो गया जी, ये ढ हो गया, हो ढ से ढ, ढ हो गया, और फिर ढत्त हो गया, फिर झलाम जशवंते, झलाम जशवंते से ये पद के अंत में वर्तमान ढ को वो झश को जश हो गया, तो इसको क्या हो गया, ड, ड हो गया। तो ये ढत्व और जशत्व माने ये वाला सूत्र, और जो हो ढा जो हमने पहले लगाया था वो यहां पर भी लगा, हो ढा, ये क्या है, ये जो जशत्व और ढस्तु करने वाले सूत्र बाद में है, किसके, झया, ये झया सूत्र है, दूसरे अध्याय, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 10वां सूत्र आगे पढ़ेंगे। झया ये कहता है कि झय से उत्तर, झय झय प्रत्याहारांतर्गत वर्णों से उत्तर, वर्णों से उत्तर जो मतुप का म होता है उसको व हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। अब यहां पर यदि ये ड मान लिया जाए हमने, माने पहले जलाम जशवंत से हो ढा जलाम जशवंत जशत होगा, ड बन गया। अब ये ड बन गया, ड से उत्तर मतुप, ड किस में आ गया, झय में, झय में आ रहा है, आ रहा है। तो ये झय में आ रहा है ड, तो झया से यहाँ पर मतुप के मकार को वकार होना चाहिए, तो कहते नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये वाले सूत्र और वो ये वाला सूत्र और जो होड़ा वाला सूत्र ये इस सूत्र के बाद में है, क्योंकि संख्या तो बाद में है। देख जैसे ये हो गया हमारा, देखिए होड़ा तो ये 31वां सूत्र है। ठीक है, और फिर इसके आगे हमारा है होड़ा, और ये झलाम जशवंते ये 29वां सूत्र है। ठीक है, ये इससे पहले झलाम जशवंते, ये कौन सा, एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, ये संख्या यहाँ पर थोड़ी गलत लिखी हुई है, संख्या मैं आपको सही बताना चाह रहा हूँ। ये संख्या वस्तुतः ये 39वीं संख्या है। ठीक है,
8 2 39, 39 है, ठीक है, ये गलत लग गया इसमें। तो ये सूत्र ये 10वां है, और होड़ा हमारा 31वां था। तो ये दोनों सूत्र इसकी दृष्टि में असिद्ध माने जाएंगे। जब ये लगेगा तो इसको यहां पर क्या दिखेगा, हा दिखेगा। हा झय में नहीं आता, नहीं आता, तो दृष्टि में जब असिद्ध हो गया तो मतुप को वत तो नहीं हुआ, अर्थात हा से उत्तर मतुप को वाह होगा ही नहीं, मतुप के मकार को असिद्ध हो गया ना। और फिर बस कार्य की दृष्टि कार्य करने, बाकी फिर वो डा ही रहेगा। तो ये हो गया। फिर क्या है, डा हो गया, ये डा ही रहेगा हमारा। ये डा, अब डा को कहते हैं यरो नुनासिके नुनासिको वा। ये डा को क्या हो जाता, अणा हो जाता है यहाँ। ये डा को हो जाता है हमारा अणा संधि से। तो गोडा लेना मत और स्वादि उत्पत्ति करके गोडा लेना मान। तो यहां पर इस सूत्र में घटाना है, ठीक है। अब ये आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या देखिए, इस सूत्र को हम अब आगे अब विशेष बता रहे हैं इसके विषय में। इस सूत्र को हम अनुवृत्ति में सर्वत्र नहीं दिखाएंगे। माने पूर्वत्र सिद्धम का अर्थ हम हर जगह हर सूत्र में आगे करते नहीं जाएंगे। जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर घटा लेंगे, अधिकार चलता जाएगा पाठकों को। अच्छा, क्योंकि प्रत्येक सूत्र में इसका भी अर्थ करना कोई उपयोगी नहीं। ऐसा नहीं कि हर सूत्र में असिद्ध असिद्ध लगेगा। जहां पर सिद्धियों में असिद्ध की बात आती है वहां देख लेंगे, वहां देखेंगे ना। पाठकों को यहां इसे समझ लेना चाहिए कि सर्वत्र ही इन तीनों पादों में यथा आवश्यकता इस सूत्र का उपयोग होगा। आपको हर सूत्र में इसको घटा घटा के नहीं देखना। जहां पर स्थिति बनेगी वहां पर सिद्धियों में देखना पड़ेगा, ठीक है। बस हर सूत्र में ये आपको इसका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अधिकार चलेगा, अधिकार तो चलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जिसमें ये सूत्र लगे उसी सिद्धि में आगे वाला सूत्र भी लगे, ऐसा तो नहीं है। जहां पर लग रहा हो, जहां पर आगे पीछे के दो सूत्र लग रहे हैं वहां पर देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया आपका प्रथम सूत्र। इसको आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है सिद्धियों के साथ में। ये मैंने तो अपनी तरफ से पूरा आपको समझाया है, इसलिए मैंने एक कक्षा में नहीं पढ़ा, आज की कक्षा में ये दो सिद्धियां इसीलिए पढ़ा। ठीक, वैसे जो दूसरी प्रथमावृत्ति है उसमें तो ये सिद्धियां दी ही नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में काशिका का विषय है। ठीक है, तो चलिएगा, अब मैं अगले सूत्र में आज प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि अगले सूत्र अब हम अगला सूत्र एक कक्षा में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसमें अब सूत्र पर सूत्र चलते रहेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से चलते रहेंगे, ठीक है। अब जो मुख्य हमारा था वो हमने घटा दिया, ठीक है। बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रकरण है, ध्यान रखेंगे। मेरा मानना है कि जो भी संस्कृत को लेने वाले हमारे जितने भी पाठक हैं मित्रों, जितने भी पाठक हैं, आप एमए में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय में पढ़ रहे हैं, आचार्य, एक बार तो आप इस अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ सहित पारायण अवश्य करें। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें बहुत बड़े विद्वान बने, परंतु एक बार तो सूत्रों से अवश्य निकलें। अब निकलने के लिए आपको कहीं जाना तो नहीं है, आप अपने घर पर बैठ करके आराम से शास्त्र को अर्थ सहित सब पाणिनि में महर्षि पाणिनि के 4000 सूत्रों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। गहराई से नहीं तो मोटा मोटा तो अवश्य जान लें, इतना तो हमारा कर्तव्य बनता है मित्रों, ठीक है। अनेक लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि अरे इसको कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाने वाला नहीं है। तो ये हमने पढ़ा दिया है, ये हमने पढ़ा दिया आपको, इसलिए अब
पढ़ने वालों के ऊपर है। प्रतिदिन यदि आप 2 या 3 कक्षाएं भी ले सकते, पढ़ सकते हैं, सभी तो कक्षाएं ओपन है आपके लिए। है? तो लगभग हमारी 850 कक्षाएं बनेगी। तो 850 कक्षाओं, यदि एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, 2-2 कक्षाएं भी पढ़ेंगे, कभी 3 भी पढ़ ली, तो वर्ष में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लगातार करेंगे तो। ठीक है, चलिएगा, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन कोर्स का आप मेरे से ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, आप मेरे से इतना लिख करके कीजिएगा, मेरा सहयोग भी कीजिएगा। जितनी भी इस अष्टाध्यायी भाष्य की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, वैसे सभी ओपन है, परंतु आपको वहां पर क्रम में तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां पर कई कोर्स चल रहे हैं, चलते रहे बीच बीच में। तो आपको सभी प्लेलिस्ट अष्टाध्यायी के भाष्य की चाहिए। कोई शुल्क नहीं लूंगा मैं, ध्यान रखिए, कोई फीस नहीं लूंगा, आपको फीस नहीं देनी। तो आप इस नंबर पर मुझे, ध्यान रखेंगे, 8319694799, इस नंबर पर आप संपर्क करके मुझसे सभी अष्टाध्यायी भाष्य की प्लेलिस्टों को क्रम से प्राप्त कर लीजिएगा, और कम से कम संस्कृत के 100 पाठक वृंद को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक, शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम पूरी दुनिया में व्याप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है कि संस्कृत के सभी पाठकों के पास पहुंच गया, हमको पहुंचाना है। ठीक है, हमारे लाखों पाठक इस भारत देश के अंदर ही मन में चिंतन कर रहे होंगे कि हमें कोई अष्टाध्यायी पढ़ा देता तो कितना आनंद आ जाता, परंतु उनको पता नहीं है कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण अष्टाध्यायी पढ़ा दी गई। तो और ऐसे लाखों पाठकों तक तो आप इस सीरीज को ले जाइएगा। ठीक है, मुझे पता है कि लाखों हमारे संस्कृत के ऐसे पाठक हैं जो ये विचार करते रहते हैं कि हमें कोई पूरी अष्टाध्यायी पढ़ा देता, और वो भी ऑनलाइन, और वो भी निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं, तो कितना हमारा सौभाग्य था। तो ऐसे उन लाखों पाठकों तक हमारे इस कार्य को ले जाइए, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके, और महर्षि पाणिनि की व्याकरण की जो परंपरा है वो और विस्तार रूप ले सके, लोग इसमें से और कुछ नई नई बातों को लोगों तक ले जाए। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा विराम। सभी प्लेलिस्ट आपस से हम यहाँ से हम हमसे इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। इस नंबर को मैं ही देखता हूँ, तो मैं ही आपको यहाँ पर संपर्क करता हूँ। ठीक है, तो आप जो मेरे से मांगेंगे वही मिल जाएगा, कोई आपको पैसा नहीं देना, कोई फीस नहीं देना। ठीक है, चलिए, तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। आगे का हमारा सूत्र कौन सा है? बहुत बढ़िया सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र मित्रों, ये बहुत विशेष सूत्र है। नलोपाह सुपस्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।